अब हमें प्रॉफिट जो हुआ है कुछ इस प्रकार हुआ है, तो चलिए हम कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। तो अब हम जो 6 इंची का जो बोरा था वो 18 बोरा था, 18 बोरे में हमको 17,550 रुपया हमको प्राप्त हुआ है। 8 इंची का जो बोरा था वो 8 बोरा था, उसमें हमको 10,400 रुपया प्राप्त हुआ है, 10,400 रुपया प्राप्त हुआ है। 7 इंची का जो बोरा था वो 27 बोरा था, 27 बोरा में हमको 26,460 रुपया प्राप्त हुआ है, 26,460 रुपया हमको प्राप्त हुआ है। टोटल हमको 54,410 रुपया प्राप्त हुआ है। उसमें से हम आपको माइनस करना है जो लागत लगा है। लागत जो लगा है वो एक बार में, दो बार में माल आया है, तो 15,614 रुपया का एक बार में आया है और 16,124 रुपया का एक बार में। मेरा टोटल जो मटेरियल हो गया 31,738 रुपया का टोटल मटेरियल हो गया। उसमें मेरा 800 का टोटल प्लास्टिक लगा है, 4 किलो प्लास्टिक लगा था, उसमें 8 किलो 800 रुपया का प्लास्टिक लगा है। इतना मेरा टोटल हो गया। उसमें फिर मान लीजिए 159 रुपया का टोटल हमारा बोरा लगा है। उसमें से 54,400 रुपया का 54,400 रुपया का मेरा टोटल सेल हुआ था। 54,400 रुपया का 54,000 मेरा 400 रुपया का टोटल सेल हुआ था, मतलब 21,000 रुपया का मेरा टोटल प्रॉफिट बचा है, वो भी 21 दिन में। तो हेलो भाई, नमस्कार और एक बार फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भैया अगर 50,000 का हम मटेरियल ला रहे हैं तो 50,000 का मटेरियल को हमको काटने में कितना दिन लगेगा, कितना हमको समय लगेगा और बिजली बिल इसमें कितना आएगा। अगर बना हुआ प्रोडक्ट को अगर पैकिंग कर रहे हैं तो उसमें पैकिंग पन्नी का जो खर्च आएगा वो कितना खर्च आएगा। इसमें जो बोरा का पैकिंग होगा वो बोरा में जब हम पैक करेंगे तो कितना बोरा लगेगा और कितना जो बोरा लगेगा उसमें हमको बोरा में कितना खर्च आएगा। इसमें लेबर कॉस्ट जो आएगा वो कितना का खर्च आएगा। कई लोग बोल रहे हैं कि अगर 10,000 का हम मटेरियल लाते हैं तो उसमें हमको कितना का फायदा होगा। कई लोग 20,000 का मटेरियल लाते हैं तो उसमें कितना का फायदा होगा। कई लोग बोलते हैं कि अगर हम न्यू स्टार्ट करेंगे, न्यू हम पहली बार 1 क्विंटल अगर मटेरियल लाते हैं, मतलब 100 केजी अगर मटेरियल लाते हैं तो उसमें हमको कितना लागत लगेगा, 100 किलो में हमको कितना पैसा लगेगा और उस प्रोडक्ट को हम कितना दिन में काट लेंगे और उस प्रोडक्ट को जब काटने के बाद हम पैकिंग करेंगे तो उसमें कितना पैकिंग पन्नी का खर्च आएगा, बोरा का कितना खर्च आएगा, बिजली बिल कितना हमको पैसा लगेगा और उस प्रोडक्ट को बना के हम कितना में सेल करेंगे और कितना हमको प्रॉफिट होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मेरे पीछे जो ये जितना भी आप बना प्रोडक्ट देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम जानबूझ के रोके हुए हैं, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट लाते थे तो 2 बोरा उधर चल जाता था तो 10 बोरा इधर चल जाता था, जिसके अगर ये बोरा अगर आधा माल हम मटेरियल भेज देंगे और जितना का हम मटेरियल लाए हैं उतना में फिर प्रोडक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि कितना प्रोडक्ट कितना बोरा तैयार हुआ है। अब इसलिए हम प्रोडक्ट जानबूझ के रोके हुए हैं ताकि जो मटेरियल हम लाए हैं उसका जो भी प्रोडक्ट बना है वो आपके सामने रहे और आपके सामने दिखे, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से हम प्रूव कर पाए कि जो भी मटेरियल लाए हैं उसका प्रोडक्ट ये सामने आपको दिखा देते हैं और जितना हम मटेरियल लाए हैं उसमें कितना बोरा बना है, कितना प्रोडक्ट बना है और जब इसको हम सेल करेंगे तो हमको कितना का प्रॉफिट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही दिखाने वाले हैं, पूरा प्रूफ के साथ हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि हम जो मटेरियल लाए हैं उसका प्रोडक्ट कितना बोरा बना है और कौन कौन सा इंची में हम कौन सा मटेरियल लाए हैं, कितने जीएसएम में लाए हैं, इसमें कितना का बोरा खर्च हुआ है, कितना का इसमें पन्नी खर्च हुआ है और जो हम मटेरियल लाए हैं, जो इतना बोरा तैयार हम किए हैं वो कितना दिन में हम किए हैं और जब इसको हम सेल करेंगे तो कितना हमको प्रॉफिट होगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कितना का हम मटेरियल लाए हैं और कितना केजी मटेरियल लाए हैं, कौन कौन सा मटेरियल है, 6 इंची, 7 इंची, 8 इंची, 4.5 इंची, कौन सा हम मटेरियल लाए हैं, कितना केजी मटेरियल है, पॉलिस्टर है या बीओपीपी है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो कितने दिनों में तैयार हुआ है, इसमें बिजली बिल कितना हम क्या खर्चा आया है, जो प्रोडक्ट बना है तो उसमें पन्नी जो पैक होता है वो पन्नी हमको कितना केजी लगा है, 1 केजी पन्नी इसमें कितने के मिलता है, जब पन्नी में पैक हो गया तो इसमें बोरा में जब पैक करेंगे तो कितना बोरा इसमें खर्चा हुआ है और एक बोरा का प्राइस किया है, बोरा का कितना पूरा खर्चा पड़ा है। तो सबसे पहले चलिए हम अच्छे तरीके से एक करके आप लोग को हम बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को हम अच्छे से समझा पाए। तो सबसे पहले हम मटेरियल का हम आपको पर्ची दिखा देते हैं कि मटेरियल क्योंकि 2 बार में आया है, छोटा छोटा गाड़ी से आता है, मटेरियल कटते जाता है आते जाता है, तो 2 बार में करके मटेरियल आया है। तो मटेरियल कितना केजी आया है और कितने पैसे का मटेरियल एक बार में आया है, ये देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको हम ये दिखा देते हैं, 283 केजी मटेरियल आया है, 283.9 900 ग्राम, माने 283 केजी 900 ग्राम, इसको हम 284 केजी मान सकते हैं। 55 रुपये केजी रेट आप देख सकते हैं, 55 रुपये केजी दिया है। टोटल जो हो गया अमाउंट जो हो गया मेरा वो 15,614 रुपये का, 15,614 रुपये का टोटल अमाउंट है। यहाँ पे एक बार फिर से दिखा दीजिए कि ये 7 इंची है, 7 इंची, 8 इंची और सिल्वर में मटेरियल आया है। 90 जीएसएम का मटेरियल है। 90 जीएसएम का हम मटेरियल इसलिए काटते हैं कि थोड़ा सा वो पीस उसमें थोड़ा सा 50 पीस, 10 पीस, 20 पीस, 40 पीस, उसमें पीस थोड़ा सा ज्यादा निकलता है, इसलिए 90 जीएसएम काटते हैं। माल पॉलिस्टर रहता है, उसमें पता नहीं चलता है, बीओपीपी से अच्छा रहता है, 100 जीएसएम से ये माल अच्छा रहता है, क्योंकि जो पॉलिस्टर का माल होता है वो पूरा टाइट तरह के माल होता है। तो आप देख लिए
15,614 का टोटल मटेरियल है। 6 इंची 7 इंची इसमें दर्शाया भी गया है, सिल्वर में मटेरियल है। अभी आप मटेरियल भी देख रहे हो, कुछ मटेरियल अभी काटने को बाकी है। ये मटेरियल आप देख रहे हैं, एक गोला यहाँ पे है, 2 गोला यहाँ पे रखा हुआ है और 1 गोला यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब अभी 3 4 5 गोला अभी यहाँ पे काटने का बचा है। तो अभी इसमें कितना बोरा लगे निकलेगा वो भी हम आपको बता देंगे, क्योंकि हम एक गोला में कितना निकलता है वो एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत अच्छे से हो गया है। इसलिए हम आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे कि 5 गोला जो 4 गोला बचा है उसमें कितना बोरा निकल सकता है। ठीक है, आप मटेरियल देखिए। एक पूर्जी मेरे पास और है जो हम यहीं से पेमेंट किए थे। कई बार मेरे को टाइम नहीं मिलता है, इसलिए हम वहां पे जा नहीं पाते हैं। हम पैसा यहाँ से पेमेंट कर देते हैं और वो माल में गाड़ी के थ्रू भेज देता है। तो उसका पूर्जी जो है, उसका पूर्जी जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है उसी मोबाइल में है। तो हम वीडियो के स्क्रीन पे लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा तो कितना का है। तो टोटल मेरे हिसाब से मटेरियल जो आया है वो 34,000 का मटेरियल आया है। बाकी जो पन्नी लगा है, जो बोरा लगा है, जो बिजली बिल लगा है, जो मेरे टाइम लगा है काटने का, वो हिसाब करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में यही हम बताएंगे, पूरे कैलकुलेशन के साथ बताएंगे। तो इसमें 7 इंची 8 इंची है। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे कि 15,614 का ये मटेरियल है। अब आपको हम कैलकुलेशन करके टोटल एक ग्रेड से हम बताते हैं कि इसमें कितना का बोरा निकला है। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन करके इसके दिखा दें। कैलकुलेशन हम खोल लेते हैं, कैलकुलेशन खोल लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि 6 इंची 7 इंची। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके कि कितना केजी था, उसमें पीस सही से ठीक ठाक निकला कि नहीं निकला। सबसे पहले हम बात करेंगे 6 इंची का। तो 6 इंची 185 केजी था। उसमें आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। 6 बजे में तो निकला है, टोटल जो निकला है वो 18 बोरा निकला है। 6 इंची का जो मटेरियल निकला है वो टोटल 18 बोरा निकला है। अब हम 185 केजी में 18 बोरा मटेरियल निकला है, तो हमको सही निकला है या गलत निकला है एक बार हम चेक भी कर लेंगे और आप लोग को हम दिखा भी देंगे कि सही है या गलत है। आप एक बार कैलकुलेशन को कैमरा नजदीक लाइएगा। 185 केजी, सॉरी 185 केजी, 1 केजी में 6 इंच का जो मटेरियल होता है वो 350, क्योंकि हम 90 जिसम काटते हैं तो 350 के आसपास मटेरियल निकलता है। 350 के आसपास निकलता है 90 जिसम में 6 इंची। तो 6 इंची अगर 185 केजी मटेरियल है तो 350 के हिसाब से मान लीजिए तो सॉरी 400 पीस निकलेगा। 400, 450, मतलब 83,250 पीस हमको निकलना चाहिए नेट। 83,250 पीस निकलना चाहिए हमको 6 इंची का प्लेट 185 केजी में। अब हम देखते हैं टोटल जो निकला है मेरा वो 18 बोरा निकला है। एक बोरा में 250 पैकेट है और एक पैकेट में मेरा 18 पीस है, इसलिए हम 18 से गुना करेंगे। तिरासी 81,000 टोटल मेरा पीस निकल रहा है। 81,000 मेरा टोटल पीस निकल रहा है, लेकिन निकलना चाहिए 83,000 कुछ पीस निकलना चाहिए, लेकिन निकल रहा है 81,000 पीस। मतलब 2,000 पीस इधर उधर बर्बाद हुआ है मेरा। कभी इधर फट जाता है तो कभी खराब मटेरियल आ जाता है तो कभी मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण मेरा 200 पीस मतलब लगभग लगभग मेरा पीस सही निकला है। ठीक है, तो लगभग मेरा पीस सही निकला है। तो पीस लगभग तो 6 इंची मेरा सही निकला है। 18 बोरा निकल गया, बहुत बढ़िया निकल गया पीस। अब हम बात करते हैं 7 इंची का। 7 इंची जो प्लेट है 278 केजी मटेरियल था। 278 केजी मटेरियल था और 1 केजी में 350 पीस निकलता है। अब इसमें 350 पीस निकलता है। अब हम देखते हैं इसमें कितना बोरा निकलता है। 27 बोरा के आसपास मटेरियल मेरा बना है। 26-27 बोरा के आसपास मेरा मटेरियल है। अब हम देखते हैं कि 26-27 बोरा जो पीस है, उस पीस सही निकला है या गलत निकला है। उसके बाद देखेंगे कि 8 इंच में जो मटेरियल है वो सही निकला है, गलत निकला है, कितना बोरा मेरा मटेरियल निकला है, अब कितना बर्बाद हुआ है। तो उसके बाद सारे को हम इकट्ठा कर लेंगे और उसको सेल की तरफ जाएंगे कि अब इसको हम सेल करेंगे तो 7 इंची कितना में रेट हमको मिलेगा, 6 इंची हमको कितना पैकेट प्रति पैकेट हमको रेट मिलेगा, 8 इंची हमको प्रति पैकेट कितना रेट मिलेगा। उस हिसाब से हम सारे रेट को इकट्ठा करके हम टोटल को सेल करेंगे और सेल करके जो पैसा होगा वो पैसा यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इतना का मटेरियल लाए थे और इतना में सेल हुआ। उसके बाद हम प्लास्टिक का रेट निकालेंगे, बोरा में कितना खर्चा हुआ वो निकालेंगे, बिजली बिल में कितना हमको खर्चा आया वो निकालेंगे और सारे को डिस्काउंट करके हम नेट प्रॉफिट आपको हम निकाल के बताएंगे, वो भी प्रूफ के साथ। तो हम अभी 8 इंची 7 इंची में जो मटेरियल आया है वो हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को कि कितना है। ठीक है, 7 इंची का 7 इंची का जो प्रॉफिट भलो 7 इंची का जो 278 की जो मटेरियल था तो उसमें जो पीस निकला वो सही निकला पीस या गलत निकला। लगभग 26 से 27 बोरा मेरा मटेरियल बन के तैयार हुआ है। यहाँ पे एक बार दिखा दीजिए कैमरा नजदीक करके कि 97,300 पीस टोटल निकलना चाहिए, लेकिन निकल कितना रहा ये देखिए। मेरा 27 बोरा लगभग प्रोडक्ट है। एक बोरा में हम 200 पीस पैक करते हैं, इतना आ गया पैकेट, इतना आ गया। अब एक पैकेट में मेरा 18 पीस है, 97,200 पीस और निकल रहा था कितना, मतलब इसमें भी लगभग लगभग पीस मेरा जो निकला है वो सही निकला है। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो वीडियो को पीस
7 इंची में भी मेरा पीस भेजे, कुछ कुछ पीस बर्बाद हुआ है, 1000 पीस मेरा बर्बाद हुआ है लगभग लगभग, लेकिन 8 इंची 7 इंची में भी मेरा पीस सही निकला है। अब बारी है 8 इंची का। 8 इंची का जो पीस है वो 120 केजी मटेरियल था, और 1 केजी मटेरियल में निकलता है 230 पीस या 220 पीस। हम 220 पीस मान के चलते हैं, 27,600 पीस निकलना चाहिए। 27,600 पीस निकलना चाहिए टोटल मेरा पीस। लेकिन बोरा जो निकला है वो 6 बोरा 7 बोरा क्या, 6 बोरा हम मान के चलते हैं कि 6 बोरा निकला है, एक बोरा उधर गया है, मतलब 7 बोरा के आसपास, 7 बोरा के मैंने 6 बोरा मान के चलते हैं, 6 बोरा में मेरा पीस सही निकल रहा है या गलत निकल रहा है? 27,000 पीस निकलना चाहिए। अब हम देखते हैं 6 बोरा है, और एक बोरा में हम पीस निकालते हैं, पैकेट जो पैक करते हैं वो 200 पैकेट पैक करते हैं, आयो एक पैकेट में 18 पीस रहता है। इसमें भी लगभग लगभग मेरा पीस सही निकला है, 21,600 पीस है, और 120 केजी था, और 120 केजी 230 पीस निकलता है। 27,000 पीस इसमें निकल रहा है, लेकिन पीस जो है मतलब 27 बोरा, एक बोरा था उधर गया है, मतलब इसमें भी मेरा पीस जो है वो सही निकला है। अब हम इकट्ठा करते हैं तीनों जो साइज है, वो तीनों साइज को इकट्ठा करते हैं, और देखते हैं कि इसको जब सेल हम करेंगे कितना में हम सेल करते हैं और कितना मेरा सेल होगा, उस हिसाब से हम इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले हम पूंजी को देख लेते हैं। यहाँ एक बार दिखा दीजिए कितना है। 16,314 रुपया मेरा है पूंजी का। अब थोड़ा सा आप इधर दिखाइए, एक बार हम टोटल पूंजी को हम पहले एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लें कि 31,738 रुपया के सिर्फ हम ये मटेरियल लाए थे, लेकिन इतना में भी मेरा पूंजी का लागत नहीं पूरा हुआ, इसमें भी अभी और इसमें कुछ बाकी है जिसमें ऐड होगा। उसके बाद मेरा प्लास्टिक का जो प्लास्टिक पन्नी जो होता है, वो मेरा 4 किलो इसमें टोटल खर्च हो चुका है। 1 केजी प्लास्टिक का जो कीमत होता है, 155 से लेके 200 रुपये केजी हम लाए थे। उस टाइम का रेट था 200 रुपये केजी। अगर 4 किलो हम प्लास्टिक लाए हैं, तो उसमें 201 रुपये के हिसाब से 4 दूनी 800 रुपया इसमें और एड अभी होगा। ठीक है, हम एड इसमें कर लेते हैं। 4 दूनी 800 रुपया अभी और हम इसमें एड कर लेते हैं। 800 रुपया एड कर लिए हम। उसके बाद अभी भी इस जो इसमें लागत है, वो लागत अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें और कुछ एड करने का बाकी है। अब इसमें क्या एड होगा? अब हम मान के चलते हैं कि इसमें बोरा बोरा 1 रुपया, मतलब एक बोरा जो है उसका प्राइस 3 रुपया है। एक बोरा हमको 3 रुपया या 2 रुपया में हम 3 रुपया मान के चलते हैं। अब बोरा कितना लगा है इसमें? तो 16 बोरा जो है वो 6 इंची का है, 8 बोरा जो है वो 8 इंची का है। तो 8 18 8 16 बोरा 26 बोरा हो गया। 26 बोरा 27 बोरा जो 7 इंची है, तो 26 दूना 52 एक 53 बोरा। अब 53 गुने 3 कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा आपको 159 रुपया, मतलब 159 रुपया अभी और आपको ऐड करना है। तो 159 रुपया हम अभी और ऐड कर लेंगे, ठीक है। 159 रुपया, 159 रुपया हम और ऐड कर लिए। अभी भी आपका बिजली बिल बच रहा है, बिजली बिल बच रहा है, लेकिन लेबर कॉस्ट बोलिएगा तो लेबर कॉस्ट आप हटा दीजिए, बिजली बिल भी हटा दीजिए, क्योंकि जो इसका कचरा निकलेगा, जो इसका वेस्टेज निकलेगा, वो दोनों चीज को एक एग्जॉस्ट मैनेज कर लेगा। और दोनों चीज को हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि जो वेस्टेज रहेगा, वो वेस्टेज भी इसका अच्छा खासा रेट में मिलता है, और अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाता है। अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि जब इसको हम सेल करेंगे तो सेल मेरा कितना का होगा और कितना इसमें लागत लगेगा, उसमें से हम माइनस करके देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट इसमें क्या आया है। चलिए हम देखते हैं। आप याद रखिएगा, 32,697 रुपये सारा कुछ मेरा लेके हम अपने हाथ पर लिख लेते हैं। 32,697 रुपया, 32,697 रुपया सारा कुछ इसमें एड है, प्लास्टिक एड है, बोरा एड है, और रॉ मटेरियल का एड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, 18 बोरा होता है, 18 बोरा आप वीडियो में भी देखे होंगे, बताए हम। 18 बोरा है 6 इंची का, 6 इंची का हम एक बोरा में 250 पैकेट पैक किए हैं। टोटल इतना हो गया, इसका रेट जो बेचते हैं 3 रुपये 90 पैसे, 17,550 रुपया आया है। सिर्फ 6 इंची का अभी हम कैलकुलेशन किए हैं, सिर्फ 6 इंची का अभी कैलकुलेशन किए हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 17,550 रुपया, 17,550 रुपया यहाँ पे हम लिख देते हैं, 17,550 रुपया। अब हम 8 इंची की बात करते हैं। 8 इंची जो है 8 बोरा है, 8 बोरा है, एक बोरा में हम 200 पीस पैक करते हैं, 1600। इसका जो रेट है 6.5 रुपया है, 10,400 रुपया आ गया, ठीक है। 10,400 रुपया आ गया, लिख लिए हम यहाँ पे। उसके बाद 7 इंची का 27 बोरा है, 27 गुने एक बोरा में हम 200 पीस पैक करते हैं, 200 पैकेट। इसका रेट 4 रुपया 90 पैसा है, 26,460 रुपया आया, 26,460 रुपया आया। अब टोटल को हम जोड़ देंगे, इतना मेरा पूंजी टोटल मतलब सेल करके आएगा, इतना आ गया। अब हम टोटल को जोड़ेंगे, एक 10,400, 10,400 प्लस 17,550, 17,550, 54,410 आया है। इसमें से हमको घटाना है 32,697। अब इसमें से हमको माइनस करना है 32,697,
32,697 माइनस करना है। टोटल जो मेरा नेट प्रॉफिट आया, टोटल जो मेरा नेट प्रॉफिट आया है वो 21,713 आया है, 713 रुपया। ये देखिए, आप बोलिएगा कि भैया इस मटेरियल को काटने में हमको कितना टाइम लगा, बिजली बिल हमको कितना लगा। इसमें हम इतना जो मटेरियल है, ये 300 लगभग 400-500 केजी का मटेरियल था, उसको हमको काटने में 34 31 साढ़े 31 हजार का मटेरियल था, उसको काटने में हमको 18 से 19 दिन हमको टाइम लग गया। 18 से 19 दिन हमको इसमें टाइम लग गया था इस मटेरियल को काटने में। अब हम मान लीजिए कि अगर 50 रुपया भी एक दिन का बिजली बिल जोड़ते हैं, अगर 20 दिन है तो 20 × 25 100 मतलब 1,000 रुपया मेरा बिजली बिल आ गया। बिजली बिल हटा देते हैं, चलिए 21,000 है तो 1,000 हटा देते हैं, 20,000 रुपया आ गया। मतलब 20,000 रुपया 18 से 19 दिन में आपका मटेरियल कट गया, मतलब 1,000 रुपया 1,200 रुपया आप एक दिन में इसमें प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप लोग को हम एक बार कैलकुलेशन के साथ बता दिए हैं, पूरा डिटेल में आप लोग को प्रूफ के साथ हम दिखाए हैं। और ये मटेरियल जितना भी देख रहे हैं, ये सारा मटेरियल हम रोक के रखे हैं इसलिए ताकि आपको हम प्रूफ के साथ अच्छे तरीके से हम समझा सके। तो अब आपको सारा कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इसमें कितना लागत लगता है और कितना प्रॉफिट होता है, एक दिन में इसमें कितना प्रॉफिट होता है और एक दिन में हम कितना माल को काट सकते हैं, कितना मटेरियल में हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैकिंग पन्नी में हमको कितना खर्चा लगता है, बोरा में हमको कितना खर्चा लगता है और मटेरियल हम कितना लाएंगे ताकि हमको कितना प्रॉफिट होगा। इस वीडियो में हम सारे अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो अगर कोई आपके फ्रेंड या दोस्त रिश्तेदार अगर इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट, बहुत सारे ऐसे अपडेट होते हैं जो पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसे अपडेट हम हमेशा आप लोग को इस चैनल पर आपको देखने को मिलते रहेगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको अभी भी आप कोई सवाल है या कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम अगला वीडियो लाते हैं तो आप लोग को कमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद ही अगला वीडियो हम बनाते हैं। चलिए, थैंक यू आप खुला बात करने के लिए।